अस्सलामुअलैकुम। एक किसान के बेटे ने लाखों दिलों को अपना मुरीद कैसे बना लिया। पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी। इनकी ज़िंदगी का वो कौन सा लम्हा था जिसने इनकी तकदीर बदल दी। आपने तालीम कहाँ से हासिल की, आपने खिताबात का आगाज़ कहाँ से किया, पीर साहब महफिल में तकरीर करने के कितने पैसे लेते हैं, इनकी तकरीरें किस चैनल पर नशर होती है और मरकज़ इस्लाह माशरा कब बना। ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। ये कहानी शुरू हुई 1986। गुजरावाला के एक छोटे से गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया आज जानती है पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी के नाम से। पीर अजमल साहब का हकीकत पीर अजमल रज़ा कादरी साहब। पीर अजमल कादरी साहब। अगरचे बाज़ लोग ये गुमान रखते हैं कि पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी किसी मारूफ पीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर हकीकत ये नहीं। उनका ताल्लुक़ एक किसान के घराने से है। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। मैंने अपनी असलियत अहमियत से बढ़कर दुनिया में मोहब्बत पाई, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने वालिद की कमी महसूस की। आपने अपनी इब्तदाई दीनी तालीम अपने इलाके में हासिल की, जहां उन्होंने नादरा कुरान, तजवीद और इस्लामी उलूम के बुनियादी असबाब मकामी उलमाए कराम से सीखे, और साथ ही उन्होंने स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल की। मैं पढ़ता था एक ज़माने में कॉलेज में, लेकिन इनका दिल सिर्फ दुनियावी तालीम से मुतमईन नहीं था, इसलिए उन्होंने बरेलवी शरीफ का रुख किया, जहां इनके असातिज़ा में शामिल थे अल्लामा तहसीर रज़ा ख़ान बरेलवी, अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी और सबसे बढ़कर ताजो शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान बरेलवी। बरेलवी शरीफ से तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने ताजो शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान बरेलवी के हाथ पर बैत की। अब तक आपने जो कुछ सुना वो तो सिर्फ इनके तालीमी सफ़र की एक झलक थी, असल दास्तान तो अब शुरू होगी। बैत के बाद पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी ने अपने रूहानी और इस्लाही सफ़र का आगाज़ जामिया मस्जिद रहमानिया रिज़विया से किया, जहां इन्होंने खिताबात के ज़रिए अवाम को दीन इस्लाम की तालीमात, सीरत मुस्तफ़ा और माशरती इस्लाह का पैगाम देना शुरू किया। इब्तदाई दिनों में ये खिताबात मस्जिद की चार दीवारी में होते रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जो खुद एक इनकलाब की इब्तदा थी। अब पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी के पास लोग दूर दूर से आने लगे, ईमान ताज़ा करने, दिलों को बदलने और हक़ की सदाएं सुनने। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं नमाजियों के लिए भी जगह बहुत कम है। इसलिए 27 रमज़ानुल मुबारक 2021 में रखी गई एक तारीखी इमारत की बुनियाद, जिसे आज जाना जाता है मरकज़ इस्लाह माशरा के नाम से। ये मरकज़ न सिर्फ रूहानी तरबियत का एक रोशन मीनार है, बल्कि अपनी खूबसूरत तामीरात और मुनज़्ज़म निज़ाम के साथ एक मुकम्मल इदारे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहाँ तलबा की बड़ी तादाद रूहानी तरबियत से फैज़याब हो रही। जो तालिब इल्म यहाँ रिहायशी हैं, उन पर हमारा एक तालिब इल्म पर माहाना 10,000 रुपये खर्च होता है। ताज़ा और सेहत अफ़ज़ा खाना, कपड़े धोकर इस्त्री करके फराहम करने का इंतज़ाम, हेल्थ डिपार्टमेंट की मौजूदगी, खेलों की सरगर्मियाँ और सफाई सुथराई की आला सहूलियत। अगर आप भी मरकज़ इस्लाह माशरा में तालीम और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो दाखिले के लिए दस्तावेज़ात मुलहज़ा फरमाएं। आज पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी के बयान दुनिया भर में सुने जा रहे हैं, जिनकी वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। तो आखिर ये बयान कहां से नशर होते हैं? दरअसल यूट्यूब पर इनके 3 चैनल हैं। पहला मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी, दूसरा तहरीक इस्लाह माशरा और तीसरा खान का गखा शरीफ। ये वो चैनल हैं जिनके ज़रिए इनकी वीडियोस हम तक पहुंचती है, और जैसे ही उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ी, वैसे ही लोगों ने पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी की वीडियो रीपोस्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी ने कभी इस बात का शिकवा नहीं किया। और हाँ, एक सवाल जो लोग करते हैं, क्या पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी तकरीर करने के पैसे लेते हैं? नहीं, पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब तकरीर करने के कोई पैसे नहीं लेते। पैसे लेने तो दूर की बात, वो अपने ऊपर किसी को पैसे फेंकने भी नहीं देते। अजीज भाई बैठते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। ये कलारिये तो फिर कट्ठे भी थे, आप ही करने पैदे ने ना। अल्लाह आपको खुश रखे, ये कुछ सियाना काम तो नहीं ना जी। मेरे भाई थोड़ा सा
اپنے ماحول میں ان چیزوں کو لائیں. یہ دوست آ گئے، پیار سے آئے، اللہ انہیں جزا دے، اب نہ آئیے گا. تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر کروڑوں لوگ ان کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ دراصل ان کی تقریریں نہایت پرجوش، دل سے نکلنے والی ہوتی ہے. اب میرا ان کا آپس کا معاملہ آ گیا. وہ ہمیشہ عشق رسول اور اہل بیت کی محبت کو مرکزی پیغام کے طور پر پیش کرتے ہیں. وہ صرف مذہبی گفتگو تک محدود نہیں بلکہ ظلم، معاشرتی ناانصاف اور غلط نظریات کے خلاف بھی آواز بلند کرتے ہیں. حال ہی میں جب قاضی فائز عیسیٰ والا مسئلہ بنا تو اس وقت پیر محمد اجمل رضا قادری بھی جی ٹی روڈ پر آ گئے تھے. معاملہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. کوئی ہمارے ساتھ کوئی شکوہ نہ کرے، یہ کسی شخص کا ذاتی معاملہ نہیں ہے. فٹافٹ سارے حضرات پہنچے. لیکن 25 مئی 2024 کو ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، ایک جملہ جو سب کے دلوں کو ہلا گیا: خورشید ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. یہ خبر تیزی سے پھیلنے لگی، لوگوں کے دلوں پر ایک عجیب سا بوجھ چھا گیا. لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں تحریک اصلاح معاشرہ کے ایک فرد کی جانب سے یہ وضاحت سامنے آئی. اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی ایسی خبر نہ سنائے. حضرت صاحب بالکل ٹھیک ہیں، سارے مل کر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ کر بیمار کر دیا. یہ سنتے ہی لاکھوں دلوں سے بوجھ ہٹ گیا. البتہ ایک بات سچ تھی، 5 مئی 2025 کو خطبہ جمعہ کے دوران ان کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی تھی، جس پر انہیں احتیاطاً ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اب مکمل طور پر صحت یاب ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کی محبت اور وقت کا شکریہ. اللہ حافظ.